अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम केज फार्मिंग पे बात करेंगे। केज फार्मिंग क्या है? नाम से तो ऐसा लगता है जैसे कोई जंगला नुमा चीज़ है। इसके अंदर क्या फार्मिंग होती है, ये कैसे हो सकती है, कहाँ होती है, इसमें कारोबार के क्या मौके हैं, रोज़गार के क्या मौके हैं और इसके लिए कितना सरमाया चाहिए, ये सारी मालूमात भी आपको फ़राहम करेंगे। और केज फार्मिंग है क्या, इस पर ज़रूर बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे पहले मेहमान हैं सैयद अदील हसन साहब। आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, महकमा नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत से ताल्लुक़ है और ये केज फार्मिंग का जो प्रोजेक्ट है ये चला रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं हुसैन मेहदी साहब। आप इंस्पेक्टर हैं, पंजाब फिशरीज़ डिपार्टमेंट में काम करते हैं और केज फार्मिंग के इस मंसूबे को भी देख रहे हैं। और हमारे तीसरे मेहमान हैं मोहम्मद तारिक साहब। आप काश्तकार हैं, केज फार्मिंग करते हैं। मैं अदील साहब से आगाज़ करूँगा। आपसे पूछना चाहूँगा, पहले हमें ज़रा ये बता देंगे केज फार्मिंग है क्या? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने इदारे का पहले तारुफ करवाता हूँ। ये बताइएगा कि केज फार्मिंग क्या है। इदारे का हम आपसे बाद में पूछेंगे, मुझे बताइएगा केज डैमों फार्मिंग के अंदर, आबी ज़खायर के अंदर, झील्स, दरिया, नहरें, लेगून्स जिस तरह समुंदर में होती हैं, ब्रैकिश वाटर्स की छोटी छोटी झीलें, इनके अंदर एक कन्फाइंड प्लेस के अंदर जाल का बना हुआ पिंजरा लगा के उसके अंदर मछली का बीज डाल के उसे खुराक डाल के पालने के अमल को केज कल्चर कहते हैं। ठीक है, मतलब एक पिंजरे के अंदर जो फार्मिंग की जाती है, जो मछली या मछली के अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं जो फार्मिंग हो सकती हैं। मेनली फ़िश कल्चर की जाती है। इसके अलावा एक राफ्ट कल्चर कहलाते हैं जो कि केज कल्चर की तरह या उससे असेंबलिंग होती है उसकी, वो सीवीड कल्चर। इसके साथ अराउंड में जो इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉफिक एक एक्वा कल्चर टाइप है, वो केज कल्चर की जो वेस्ट है उसको रिसाइकल करने के लिए वो भी साथ में हो सकती है। वैसे झींगे के भी ट्रायल किए गए हैं केज कल्चर के बाकी अंदर। अभी ट्रायल बेसिस पर है। ट्रायल इसको आप जो है अडॉप्ट कर चुके हैं फिश को ना जी। अच्छा, मैं आपसे ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि केज फार्मिंग पाकिस्तान में नई चीज़ है, हमारे फार्मर के लिए भी नई चीज़ है। हम फार्मर जो है जो इस शोबे से वाबस्ता भी हैं वो इसके बारे में सुनते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने इसको देखा नहीं है कि ये कैसा है। इसलिए मैं चंद बुनियादी सवाल आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, हमारे नाज़रीन के लिए भी सहूलत हो जाएगी कि ये जो केज है, ये जिसको आप पिंजरा कह लें, जंगला कह लें, ये लोहे का बना होता है या कोई जाल धागे का बुना होता है, ये किस तरह बना हुआ होता है? अच्छा, इसमें इसको समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि केज के कंपोनेंट्स या एक केज सिस्टम को पूरी तरह समझा जाए। ठीक है। केजेस की सिस्टम और उनकी फंक्शनैलिटी के लिहाज से मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ठीक है। जो केज कल्चर हमने पाकिस्तान में और पंजाब में खुसूसन मुतारफ़ करवाया, इसे हम कहते हैं फ्लोटिंग केज कल्चर। मतलब ये तैर रहा होता है। जी, इसके मेन जो कंपोनेंट्स हैं उनमें एक होता है वॉकवे या कैट वॉक, जिसके ऊपर हम चलते हैं, वो फ्रेम वो हमने बनाया है गैल्वनाइज्ड आयरन का। मतलब उसके ऊपर आप केज के ऊपर चल सकते हैं। ठीक है। अब वो जो चीज़ जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर तैर रहा है या फ्लोटिंग है, उसके लिए हम कर रहे हैं बायोस यूज़, जिनको आम ड्रम्स कहते हैं, हम प्लास्टिक ड्रम्स यूज़ कर रहे हैं। उनके ऊपर ये जंगला रखा हुआ होता है, उसके ऊपर जंगला रख देते हैं और इसका जो बीच वाला सेटअप होता है वहाँ पे जाल जो है वो पानी के अंदर डिप कर देते हैं। ठीक है। तो ये एक पिंजरा बन जाता है। इस पिंजरे की शेप मेंटेन रखने के लिए हम जिसे कहते हैं लंगर डालना, इसकी एंकरिंग कर देते हैं, इसको जो है बांध देते हैं ताकि ये तैर कर आगे ना निकल जाए। जी, ये फिक्स हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं मजीद भी आपसे पूछूंगा क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना जी। मैं ज़रा बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लूँ। हसन मेहदी साहब, ये बताएं कि आप पंजाब फिशरीज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये पंजाब फिशरीज़ फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिल के इस पर काम कर रहा है, इसको आगे बढ़ाने के लिए, काश्तकारों को मुतारिफ कराने के लिए प्रोजेक्ट है, क्या है? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। पंजाब फिशरीज डिपार्टमेंट फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के अंडर ही काम करता है। यानी केजेस के हवाले से जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर पंजाब फिशरीज डिपार्टमेंट ने फार्मर को सब्सिडी दी है 20-80%। यानी एक 20% जो है वो फार्मर का शेयर को होगा, 80% जो है वो गवर्नमेंट देगी, पंजाब फिशरी डिपार्टमेंट दे रहा है। और इस साल पूरे पंजाब के अंदर 500 केजेस इंस्टॉल होने हैं। ठीक है। उनकी बाकायदा जो एप्लीकेशन ली गई, कुरानंदाजी की गई है और वो फाइनल अलाटी भी हो गए हैं पूरे पंजाब के अंदर। 500 लोगों को आपने अपनी फहरिस्त में चुन लिया है कि इनको आप सपोर्ट करेंगे। जी जी, ठीक है। तो वो उसमें 20% फार्मर ने अपना शेयर भी जमा करा दिया है
ठीक है। वो अंडर प्रोसेस है इंशाल्लाह, ये मार्च ये और फी अप्रैल। एकड़ के हिसाब से है जो शेयर है उसका? इसकी लेंथ होती है 6x6 इंटू 3, यानी 6 ये जो 20% शेयर है, जी जी मतलब इसके लिए कोई लिमिट है कि जी सर, इसकी इतना लिमिट फार्मर जो है वो? 10 केजेस मिनिमम एक फार्मर ले सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम 20 केजेस जो है एक फार्मर 10 से 20 केजेस के दरमियान आप 10 अगर एक बंदा 10 केजेस का फार्मर है जी तो सर, उसको जो अपना 20% शेयर जमा कराना है, जी ये सर। अंदाजन कितना होगा? ये ऑलमोस्ट 6 लाख है सर 6 लाख? जी। 6 लाख वो जमा 24 कराए। लाख जो है वो गवर्नमेंट देगी इस पे अच्छा, सब्सिडी। बड़े पैसे गवर्नमेंट की तरफ जी, से मिल जाएंगे। ऐसे ये तो मैं तो अब देख रहा हूँ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे आ रहे हैं जिसमें पैसे ही गवर्नमेंट दे रही है, बाकी ऐसे ही। काश्तकार को ऐसे कोशिश की जा रही है कि वो इधर आए। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अच्छा, तो ये फिर आप फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट जी को सर, चला रहे हैं? इसमें अब मैं डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी शिकान में अपॉइंटेड हूँ, अच्छा, और वहाँ पे इतना ज़्यादा इसका ट्रेंड चला है कि हमें 10 एप्लीकेशन रिक्वायर्ड थी, ठीक है, 10 के अगेंस्ट हमें 25 लोगों ने अप्रोच किया है, एप्लीकेशन उन्होंने जमा कराई हैं, ठीक है, तो उन्हें हमने वेटिंग में रखा हुआ है। अगर फेडरल से हमें कुछ केज मिलने हैं, ठीक है। अगर वो मिल जाएंगे तो हम वो फिर जो वेटिंग में है उनको भी दे देंगे। अच्छा, ये अब हर साल इसी तरह होगा या बस ये इस साल था? जी और सर, बस ये खत्म हो गया? टिल जून 2024 तक है। अच्छा, उसमें हर साल लिमिट रखी हुई है केजेस की, और ओवरऑल ये 5000 केजेस जो हैं इंस्टॉल किए जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे सारी तफसीलात पूछूंगा, इसलिए कि ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। आखिर ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये जंगला बना बनाया मिलता है, बनवाना पड़ता है, ये सारी आखिर कोई कारोबार ये करना चाहता है, उसको हम कैसे आगे लेके चल सकते हैं? मैं ज़रा तारिक साहब को शामिल करूँ। तारिक साहब, आप तो खुद इस सारे अमल से गुजर रहे होंगे, काश्तकार है, कितना अर्सा हो गया ये फार्मिंग करते हुए? ये मुझे 1 साल हो गया प्रैक्टिकली तौर पे। केज फार्मिंग करते जी, हुए? केज वैसे फार्मिंग करते हुए कितना? हाँ, फार्मिंग में तकरीबन 4-5 साल हुए मुझे अर्थन पाउंड में। मज़ा आ रहा है? जी, ज़बरदस्त। अच्छा, हाँ। तो ये आपको ख्याल कैसे आया कि मुझे केज फार्मिंग करनी चाहिए? हाँ, एक तो हम डिपार्टमेंट के साथ जो है ना हर टाइम टच में रहते हैं। महकमा फिशरीज के जी, साथ? महकमा फिशरी पंजाब। ठीक है, जब ये जो इसका आइडिया आया तो हमने इसकी 2019 में इसकी 1 महीने की ट्रेनिंग थी, ठीक वो है। हमने ट्रेनिंग ली। कहाँ ली? हमने ली थी मुजफ्फरगढ़ में। अच्छा, हाँ, कितने फार्मर थे उसमें? उसमें तकरीबन कोई 100 के करीब फार्मर थे। अच्छा, आपको बताया गया कि ये केज कैसे तैयार जी, करना है, जी, कैसे ये- फार्मिंग करनी है? जी, जी। तो पिंजरा वहाँ कहाँ डाला था, केज कहाँ डाला था? हमारे पहले लगे थे हेड तौसा मकाम पे, अच्छा, वहाँ से थोड़ा सा फिजिबिलिटी का मसला था झील के अंदर, ठीक है, इसलिए फिर उसको हमने शिफ्ट कराया था गाजी घाट प्याला झील के अंदर। प्याला झील अच्छा। की फिजिबिलिटी अच्छी थी ठीक है। और हमें ज़्यादा नज़दीक भी वहीं पे पड़ता था, इसीलिए वहाँ पे शिफ्ट अब कराया। आप कहाँ कर रहे हैं फार्मिंग? मैं वहीं पे कर रहा हूँ गाजी घाट प्याला झील के प्याला अंदर। झील पे? जी जी अच्छा, मतलब वो ज़ाहिर है वो झील तो सरकारी हो गई ना, जी 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 जगह उसमें पे आपने बस अपना जाके पिंजरा डालना है, आपका जी। केज वहाँ मौजूद हो और जी मुझे मतलब इसके लिए रकबे की भी ज़रूरत नहीं है, पानी की भी ज़रूरत नहीं पानी की भी है? ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो इसकी जो मेन कास्ट होती है वो तो वैसे कट जाती है एक रकबे के लिहाज से, और 80% तो पानी वैसे ही गवर्नमेंट दे रही है। वैसे गवर्नमेंट दे रही है, तो हमारे लिए तो एक गोल्डन चांस था। अच्छा, और 1 साल मैंने फार्मिंग किया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में सबसे अच्छा रिजल्ट मेरा आया है। अच्छा, और बहुत इसके ऊपर मैंने काम भी किया और स्ट्रक्चर भी अब बहुत आपके अच्छा। पास कितने केज हैं? मेरे पास इस टाइम जो है 10 हैं, 10 मैंने और लिए और हैं। लिए, अच्छा। जी जी, अब इंशाल्लाह 20 हो जाएंगे। अच्छा, आपने आखिर में हमें ये ज़रूर बताना है कि जो नौजवान इस तरफ आना चाहते हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, तो वो कैसे इधर आ सकते हैं और कितना सरमाया हो जिससे वो केज फार्मिंग शुरू कर सकते हैं, और इसकी ये जो केज की फार्मिंग है इसके बाद जो आपकी मछली है उसको मार्केट आप कैसे करते हैं, ताकि हमारे इस प्रोग्राम का एक मकसद ये भी है कि जो बेरोज़गारी है ना इस मुल्क में बहुत ज़्यादा, तो जो लोग बेरोज़गार हैं वो सिर्फ नौकरी के पीछे फिर रहे होते हैं, तो अगर अपना कोई कारोबार करना चाहें, केज फार्मिंग की तरफ आना चाहें, तो इसमें क्या मौके हैं, ये मैं आखिर में आपसे ज़रूर पूछूंगा। जी ज़रूर। ठीक है ना जी? अदील साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना जी? मैं वो एक सवाल छोड़ के गया था, वो हमें बताइएगा कि ये जो केज हैं ये बने बनाए मिल जाते हैं या आप स्पेसिफिकेशन दे देते हैं कि जी इस हिसाब से जाके ये तस्वीर देख लें और ऐसे जाके मार्केट से किसी खरादिए से या लोहे वाले से बनवा लें, क्या इसका तरीकाकार क्या है? सर, पहले फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड इस्लामाबाद और पंजाब फिशरीज़ ने इम्पोर्टेड केजेस के साथ केज फार्मिंग की सूटेबिलिटी और फिजिबिलिटी चेक की। ठीक है, तो उस वक्त जो मटेरियल था वो इंपोर्ट हो रहा था और वो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था। वो जो किसी से बने हुए थे? वो HDPE, पॉलीथाइलिन और स्टायरोफोम के कम्बिनेशन के साथ थे, वो इंपोर्ट करने की वजह से महंगे प्लास्टिक टाइप पड़ते थे जी। अच्छा, फिर पंजाब में एक प्राइवेट ग्रुप ने लोकल मटेरियल से केजेस तैयार किए जो कि नमूना बने अच्छा, केज बनाने के लिए पाकिस्तान में। और केज फार्मिंग का पोटेंशियल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मौजूद है, इस वजह से कि पाकिस्तान आबी ज़खायर से माला माल मुल्क है। यहाँ पे झीलें भी हैं, दरिया भी हैं, नहरें भी हैं,
खड़े पानी भी हैं, डंडे भी हैं, ठीक तो है। इन सारी जगहों पे केज कल्चर किया जा सकता था। ठीक है। तो उस स्टैंडर्ड को देखते हुए इदारों ने मिल के बैठ के उस नमूने को देखा और उसकी सारी BOQ बिल ऑफ क्वांटिटीज़ वो चीज़ें तैयार की। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि फ्रेम है वो गैल्वनाइज्ड पाइप का बना हुआ है। जो फ्लोटेबिलिटी के लिए चीज़ें यूज़ की हैं, हम ड्रम्स कहते हैं, वो भी लोकली अवेलेबल है। नेटिंग मटेरियल जो है वो इसमें बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन। मतलब वो जाल जो है जी, इस जो पिंजरा है इसके ऊपर फिर इसके अंदर जाल भी लगाया जाता है जी वो जाल बेसिकली मछली को कन्फाइन करता है कि झील वो के निकल ना अंदर। जाए ना जी बाहर। ठीक है। तो वो अच्छी क्वालिटी का नेटिंग मटेरियल बड़े शहरों लाइक कराची में दस्तयाब था, तो वहाँ से इसको डिज़ाइन अच्छा। किया गया। तो शुरू मेरे में ख्याल पहले उसी नेट मटेरियल से इम्पोर्ट होगा जिससे हम वो कुंडी लगाते हैं जी, जाली वो को। नायलॉन था, नायलॉन से बेहतर। पहले ये मटेरियल इंपोर्ट भी किया गया है। ठीक है। अब लोगों को पता लग गया तो कह लें अगर मटेरियल इंपोर्टेड है लेकिन उसकी जो फैब्रिकेशन है वो लोकली हो रही है, तो मोस्ट ऑफ दी जो अब पूरा parts केज जो है वो पाकिस्तान में जी दस्तयाब है। बन रहा है। और गवर्नमेंट इस तरह करती है कि उसने फार्मर की सारी टेंशनें कम कर दी हैं। साइट सिलेक्शन फॉर केज कल्चर, फैब्रिकेशन ऑफ केज कल्चर, वो जो सूबाई कंपोनेंट है हमारा पंजाब फिशरीज डिपार्टमेंट वो खुद कर रहा है एक स्टैंडर्ड साइज़ के मुताबिक। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि वो सवाल तो रह गया कि अगर मैंने फार्मिंग करनी है तो मुझे ये केज बना बनाया मिल जाएगा या मुझे आप स्पेसिफिकेशन देंगे, मुझे आप तस्वीर दिखाएंगे केज की कि ये तस्वीर है, ये चीज़ें हैं, ये आप जाके ख़रीदाओ और किसी से बनवाओ, ये क्या सूरत है? जी, अगर आपने केज कल्चर करना है गवर्नमेंट के तावन के साथ, ठीक है। तो आप पंजाब फिशरीज, अगर आप सूबा पंजाब से हैं तो आप पंजाब फिशरीज़ के मुतलका ज़िला दफ्तर जाएंगे, वहाँ पे कहेंगे जी मैं केज कल्चर करना चाहता हूँ। वो कहेंगे जी सब्सिडी आपको मिल रही है, आप 10 केजीज़ के लिए अप्लाई कर दें या 20 केजीज़ के लिए अप्लाई करें। लेट्स से कि वो आपके केजीज़ निकल आते हैं। ये तो वो आ गए ना जी, जो आपकी फहरिस्त में आ गए ना जी। मिसाल के तौर पर जो आपके लोग हैं उनको तो आप सारी सहूलत दे रहे होंगे, लेकिन जो नया काम करना चाहते हैं, मैं ज़रा हसन साहब को भी शामिल कर लूँ। हसन साहब यही सवाल आपसे कि अगर मैं एक फार्मर हूँ, आपकी लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, ठीक है ना, लेकिन उसके बावजूद मैं केज फार्मिंग करना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? मुझे क्या चीज़ें ज़रूरत हैं? क्या मैं किसी भी झील में जाके अपना केज डाल लूँ, किसी भी नहर में जाके डाल लूँ? मेरे पास क्या प्रोसेस है? जी सर, बिल्कुल इस हवाले से जो है ना अभी तक कोई लाज क्लियर नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। ठीक है। और उसमें वो एरिया भी तकरीबन फिक्स कर देते हैं जो सूटेबल हो। ठीक है। हम उस वाटर की कैरिंग कैपेसिटी चेक करते हैं कि यहाँ पे कितने केजेस इंस्टॉल किए जा सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल तो ये सब्सिडी बेस ही चल रहा है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आज खुद इस काम को शुरू कर फिलहाल नहीं है, फिलहाल नहीं है, फिलहाल नहीं है। इसकी प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद फिर ये ओपन होगा कि फार्मर जो है इसमें आ सकते हैं। हो सकता है इसमें लाज में कोई तब्दीली कर दी जाए कि वहाँ पे जहाँ पे ये इंस्टॉल करेंगे कोई उनसे लाइसेंस फीस थोड़ी मद में जो है वो शायद उस जगह की भी कीमत शायद दी जाए इसके हवाले से। अभी तो मेरे ख्याल है फ़रोग देने का मौका है और कोशिश की जा रही है। अभी लोगों को दिखाया जा रहा है, सीइंग इज़ बिलीविंग है ना जी, देख के वो आएंगे इस तरफ और आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मैं इस पर मज़ीद बात करूँगा, एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक का वक्त हो गया है जी। नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम केज फार्मिंग पे बात कर रहे हैं। हसन मैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि केज फार्मिंग जो है उसको अगर मैं बग़ैर हुकूमती मदद के करना चाहता हूँ तो फिर क्या रास्ता है? अच्छा, एक सवाल जो है ये है कि ये 500 काश्तकारों को आपने शामिल किया। 500 बड़ी कम तादाद है, ये इससे तो लोगों की तसल्ली और तशफ़ी नहीं होगी। ये वैसे एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा होंगी या एप्लीकेशन भी कम थी? नहीं सर, इसमें लोगों का डिस्ट्रिक्ट वाइज और पानी की जो कैपेसिटी है यानी झीलें हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अब हमारे पास जो स्मॉल डैम्स हैं, ठीक है, वहाँ पे इनकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे ये ज़्यादा हो रही है। प्याला झील डेरा गाजी खान में जो है गाजी घाट के करीब, इसकी कैपेसिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और लोगों का रुझान भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमें 10 एप्लीकेशन के अगेंस्ट 25 रिसीव हुई थी। अच्छा, तो फार्मर इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसमें एक फ़ायदा ये है कि आप इसमें अगर आपके पास लैंड नहीं है अपनी तो आप लीज़ पे लेते हैं, वो अमाउंट भी आपको देनी पड़ती है। फिर आप अगर इसके लिए पानी एक अहम जुज़्व है, अब वो दस्तयाब नहीं है, उसको अगर आप वेलिंग कर रहे हैं वो है तो बिजली के बिल देने पड़ते हैं पानी के लिए, या सोलर लगाएंगे तो वो भी कास्ट पड़ जाती है। ठीक है। तो केज कल्चर जो है इसमें ये फ़ायदे हैं कि आपको पानी की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल वाटर आप यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को आप एक सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। फिर इसकी हार्वेस्टिंग फ़ायदा और मुनाफामंद जी जी काम है।
आपका खुद भी दिल करता है कि नौकरी छोड़ के मैं यही काम शुरू कर दूं? बस सर ये है कि अभी अच्छा लगता तो होगा सर्व ना कर जी? रहे हैं हाँ, और मैं डेरा गाजी खान में जो केजेस हैं इनको देख रहा हूँ। ठीक है। तो एज सच यानी इसमें एक अलहदा से पोस्टिंग होनी है असिस्टेंट डायरेक्टर की, अच्छा तो जब तक वो नहीं होता तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो लोगों के लिए लेकिन सहूलत लोगों को मशवरा तो देते होंगे कि भाई ये अच्छा काम है, इस बिल्कुल तरफ सर, आएं, ये बड़ा मशवरे से ही फायदा हुआ है कि लोगों ने अभी देखा है ये इसको। जो काम आप नया शुरू करें ना जी, उस वक्त उसमें बड़े मुनाफे के इम्कानात भी होते हैं, आगे बढ़ने के भी बड़े इम्कानात होते हैं। बाद में तो कंपटीशन हो जाता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तारिक साहब ये बताएं कि ये एक बड़ा पहलू है हमारे यहाँ, फार्म से भी मछली चोरी हो जाती है। अक्सर हमने देखा है कि जी वो फार्मर रो रहा होता है कि जी रात को मछली निकाल ली किसी। तो ये केज जो है, इनसे भी ऐसा कोई काम होता है मछली निकल जाए? नहीं नहीं, इसके अंदर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो हमारे केजेस झील के अंदर होते हैं। ठीक है। तो ये क्योंकि इसके अंदर जब चोर आएगा तो वो झील के अंदर आएगा, कश्ती के अंदर बैठ के आएगा, तो ऑलरेडी वहाँ पे हमारे चौकीदार बैठे होते हैं। और फिर वो काफ़ी रिस्क भी है मेरे हाँ, ख्याल है, सिर्फ मछली के लिए जो है वो इतनी अपनी जान जो है दांव पर नहीं लगाएगा। इतना कोई रिस्क नहीं लेता। अच्छा। ये सेफ है उस हवाले से। अर्थन पाउंड के ये बताएं कि आप इन 500 काश्तकारों में आते, ये जो इन्होंने सब्सिडी दी है, जी जी इसमें आप शामिल हैं? हाँ, इसमें भी हूँ और पिछले जो 500 इंस्टॉल हो गए पिछले ऑलरेडी साल पंजाब के? में। अच्छा जी जी, मैं अच्छा, उसमें मतलब भी पहली दफ़ा जो आपने ये प्रोजेक्ट था उसी के तहत जी स्टार्ट जी, किया? मैंने उसी के तहत, और आपको पहले भी बताया कि 1 साल की मैंने फार्मिंग कर ली है। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि अब आपको देख के बाकी नौजवान या आपके इर्द गिर्द जो फार्मर हैं वो पूछते तो होंगे आपसे कि जी हम भी ये करना चाहते हैं, किस तरह करें, क्या करें? आप क्या उनको रहनुमाई करते हैं? पहले तो ये था आइडिया, हमारे जो वहाँ पे ज़्यादा नज़दीक थे बड़े बड़े फार्मर जो थे 300 एकड़ 400 एकड़ 500 एकड़ के, वो सोच रहे थे यार ये नई चीज़ है, अब क्या इन्वेस्टमेंट करें, क्या देखें। इस दफ़ा क्या हुआ है कि ये रिज़ल्ट मिलने के बाद तकरीबन कोई 6-7 बड़े बड़े जो हमारे फार्मर हैं उन्होंने इसके अंदर जो है ना एप्लीकेशन दी थी, और अच्छा। उनके जो है ना कि इस साल निकले भी हैं, वो भी लगने हैं, वो भी इस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है, पानी का भी है, ज़मीन का भी है, और बाकी उस हवाले से, बाकी सिक्योरिटी के हवाले से भी आप देखें ज़्यादा सेफ़ है, और उसके बाद ज़्यादा कास्ट भी नहीं है इसके अंदर। जिस तरह वहाँ पे अगर हमारे पास 100 एकड़ हैं या 30, 50, 20 एकड़ जितने भी हैं, वहाँ पे हमें जो है ना लेबर ऑफ कास्ट ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पे अखराजात मैक्स मुनासिब सारे कंट्रोल में रहती हैं, चीज़ें जी, कंट्रोल जी, में रहती हैं, और जी, जी, मछली सारी तो चीज़ें- उसी रेट में बिकनी है जो फार्म की बिकनी है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है ना जी। मैं ज़रा अदील साहब से पूछना चाहूँगा। अदील साहब ये बताएं, ये जो केज बनता है इसकी कोई लाइफ है कि ये 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, उसके बाद फिर केज नया बनवाना पड़ेगा, या काफ़ी लंबे अरसे चल जाता है? जी औसतन जो हमने फिजिबिलिटी अपने मटेरियल्स की चेक की है, 5 से 10 साल तक जो है ना ये केज की लाइफ है। और इसमें जो चीज़ें हैं वो इजीली रिप्लेसेबल हैं, लोकली दस्तियाब हैं। मैं वापस आपके उस सवाल की तरफ भी आऊँ, अगर कल को आप खुद करना चाहें तो स्टैंडर्ड साइज़ अब अवेलेबल है, चीज़ें अवेलेबल हैं। जो वेंडर गवर्नमेंट को सब्सिडी के ऊपर फार्मर्स के लिए केजेस बना के दे रहा है, आप उनसे भी केज बनवा सकते हैं और खुद भी फैब्रिकेट कर सकते हैं डिज़ाइन देख के। वो मटेरियल दस्तियाब है, आप उसे बना लें। फिर एक सवाल पीछे जो सही से एड्रेस नहीं हुआ, उसका मैं जवाब देता चलूँ कि अगर ये केज कल्चर मकबूलियत पा जाता है तो आप डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ वगैरह से NOC लेके वक्त के साथ खुद भी केज लगा सकते हैं। NOC लेना आपके लिए लाजमी हो जाएगा। ये प्लान कर रहे हैं आप? जी, ये गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि बाद में जब आप ये अपनी छतरी हटा लेंगे जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर लोगों को ये होगा कि वो NOC लें और केज फार्मिंग कर लें। ऐसे ही होगा शायद। उसकी कोई फीस भी रखी जाए, कोई नॉमिनल सी? बहुत नॉमिनल सा एक लाइसेंस फ़ी जैसे होती है। आमतौर पे पंजाब में जो डैमों के अंदर सालाना मछली का शिकार करते हैं, जिनको फ़िशिंग का लाइसेंस दिया जाता है, वो सिर्फ 1000 रुपया सालाना फ़ीस होती है। तो कुछ इसी तरह का नॉमिनल बेचारा तो जो जिसको लाइसेंस देते हैं वो सारा दिन बैठ के आ जाता है सुबह से शाम तक, उसको मछली कोई नहीं मिलती, और फिर बाजार से एक आधा किलो खरीद के घर लेके जाता है अपनी फेस सेविंग के लिए। ये 1000 रुपया तो आपको ऐसे ही भरता है। ये तो उसकी किस्मत है। हमने तो उसको 365 दिन के मैंने तो सारे शिकारियों को ऐसे ही देखा है कि वो सुबह कंधे पर रख के जा रहे होते हैं सामान, और वापस जो है खाली थैला लेके आ रहे होते हैं, और फिर बाजार जाके एक आध मछली लेके वो घर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये जो हमारे साथ फार्मर भाई बैठे हैं, हमने इनसे फ़िशिंग के ऊपर भी क्वेश्चनिंग की है, और ये तो
बहुत बड़े बड़े साइजेस की मछलियां पकड़ चुके हैं इस लाइसेंस के बावजूद चलें ये के, तो असल से तो ये वही बताएंगे इंशाल्लाह। ऐसा है जी कोई बड़ी अच्छा वो तो साल में एक आध दफ़ा दाव लग जाता होगा कि बड़ी नहीं मछली पकड़ी ऐसा जाती नहीं है, है। क्योंकि मैं तकरीबन कोई हो गया 10 साल हो गए मैं शिकार करता हूँ ठीक है, बहुत ज़्यादा। दरियाए सिंध में? हाँ, दरियाए सिंध में ठीक है। 1 मन 2 मन तक भी हमने पकड़ी अच्छा है। वो तो आप पकड़ते होंगे जाल से या कुंडी से पकड़ते? नहीं सिर्फ डोर से, जाल की इजाज़त नहीं है। अच्छा कुंडी से पकड़ते? जी सिर्फ कुंडी से। अच्छा 1-1 2-2 मन की सबसे बड़ी मछली? 1-1 2 मन की नहीं, 1-1 2 मन जितना साइज 2 किलो 3 किलो 5 किलो। बड़ी से बड़ी मछली कब पकड़ी आपने? बड़ी से बड़ी मैंने पकड़ी थी तकरीबन कोई थी 12 kg की। 12 kg जी। अच्छा कब पकड़ी थी? वो 2009 में मैंने पकड़ी थी। देखे ना 2009 में पकड़ी और अब तक मछली नहीं पकड़ी गई बड़ी। आपको मैं यही कह रहा था कि मछली जो है वो दाव लगने की बात है कि लग गया तो ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं सर, ये बताएं कि ये जो केज है इसका स्टैंडर्ड साइज़ है क्या? जो पाकिस्तान में हमने अपने फार्मर की एबिलिटी को समझते हुए और उसके फार्म को मैनेज करना जो है उसके लिए आसान रहे, जो साइज़ डिज़ाइन किया है या स्टैंडर्डाइज किया है वो 20 बाय 20 फीट और जाल 10 फीट गहरा है, जिसमें अच्छा आप 20 उसकी 20 लंबाई। बाई 20 लंबाई चौड़ाई 20 बाई जी। 22 ठीक है, हाँ। और उसकी डेप्थ 10 फीट। 10 फीट। तो ठीक है। इस एक केज का जो वाटर वॉल्यूम बन जाता है वो तकरीबन 1 लाख लीटर्स के करीब बन जाता है। अच्छा और इसमें हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल फार्मर है, हमारा रवायती फार्मर है, वो तकरीबन 1 एकड़ में 800 से 1500 तक पीसीस डालता है। तो इस एक स्टैंडर्डाइज केज के अंदर आप तिलापिया मछली या पंगासियस मछली 2 से 3 हज़ार बार यानी कल्चर कर सकते हैं। और जो रवायती फार्मर है हमारा, जो 1 एकड़ से 1500-1600 kg मछली पैदा कर रहा है, वो आप यकीनन अच्छी फार्म मैनेजमेंट के साथ इस एक केज से इतनी मछली पैदा कर सकते हैं। अच्छा आप बातें तो बड़ी ज़बरदस्त और दिलचस्प बता रहे हैं, लेकिन ज़रा मुश्किल अल्फाज में बता रहे हैं जो आम काश्तकार है उसकी समझ से ज़रा थोड़ा सा बाहर है। मैं ज़रा हसन साहब को भी शामिल करूँ। हसन साहब ये जैसे इन्होंने 2-3 मछलियों की अक़साम बताई हैं, तो ये केज फार्मिंग में कोई स्पेसिफिक मछली, ख़ास मछली जो है वो पाली जा सकती है या किसी भी मछली को पाला जा सकता है? जी सर, इसमें यही है कि ख़ास फिशेस जो हैं इस पे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जिसमें तिलापिया है और पंगेसियस कल्चर की जा रही हैं, और बाकी पे भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे उनको चेक कर रहे हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि ये सरफेस पे आके हम इनको फ्लोटिंग फीड देते हैं, जो अच्छा। यानी खुराक ऐसी देते हैं जो पानी की सतह पे तैरती है, और इससे ये है कि खुराक पानी की सतह पे आपकी तो बह जाती होगी खुराक। सर उसकी केज का जो स्ट्रक्चर है उसमें ऐसा है कि उसके शुरू में 3 फीट का जो है एक ब्लाइंड जाल लगाया जाता है, अच्छा जो कि उस फीड को उस केज की टेरिटरी से बाहर नहीं जाने देता। अच्छा तो वो फ़िश आके कंज्यूम करती है। इसलिए इस फीड की वजह से और तिलापिया की जो बिहेवियर है खुराक खाने का, उसकी वजह से छोटी मछली पाली जाती है या उसके खुराक खाने के बिहेवियर को देख के आप उसको? खुराक खाने के बिहेवियर को हम इसमें देख रहे हैं, क्योंकि बाकी जो फिशेज हैं वो इस तरह आगे फीड नहीं लेती। अच्छा आप उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे आदि तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनका बिहेवियर ऐसा नहीं है। तो अब तक कौन कौन सी, एक तो तिलापिया होगी जो इसमें पाली जा और रही है, पंगेसिया सर इसमें फ़िलहाल जो है ये सूटेबल है। इन दोनों का मैक्सिमम साइज़ कितना होता है? ये एवरेज सर 500-700 और मैक्सिमम जो है वो 1000 ग्राम से भी ऊपर आ जाता है। ये हम जब दरियाए सिंध की तरफ सफ़र करें और ख़ास तौर पे डेरा गाजी खान के इलाकों में जाएं तो वहाँ इंडस ट्राउट के नाम से जो है वो ट्राउट कह के बेची जाती है। ये क्या है? ये यही सर- तिलापिया है या क्या कोई डिफरेंट सर चीज़ इसको है? आम जो है नाम जली मछली कहा जाता है। ठीक है, इंडस ट्राउट जायके के लिहाज से ये बहुत अच्छी है, अच्छा तो इसका रेट भी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि ये तो है नेचुरली आपको दरियाओं से ही मिलती है। ठीक है, तो फार्मिंग में फ़िलहाल तो ये कहीं पर भी फार्म नहीं हो रही। नहीं हो रही, जी ओके ठीक है, ये दरियाओं में मिलती है। जी तो ये 2 किस्म की मछलियाँ जो हैं अभी फ़िलहाल आप जो है पंगेसिया, इसको सही सर। अपने यहाँ इसको लोगों को इसको रोशनास करा कल्चर रहे हैं। किया जा चुका है और हो भी रही हैं, और इनकी प्रोडक्शन, और इसमें मेन ये है कि इनकी स्टॉकिंग डेंसिटी आप अच्छी रख सकते हैं। यानी ये एक तो हार्डी फिश है तिलापिया, यानी ये अपने माहौल, सख्त माहौल को बर्दाश्त कर सकती खुद भी है। सख्त जान है। जी, अच्छा तो इस वजह से इनको हम प्रेफर कर रहे हैं और अच्छी प्रोडक्शन फार्मर जो है इसे ले रहा है। अच्छा तारिक साहब, आप क्योंकि 1 साल से ये केज फार्मिंग कर रहे हैं, तो यहाँ ये जो आप ये दोनों किस्म की मछलियाँ पालते होंगे उसमें? जी जी, मैंने ये दोनों पाली हैं। जी, अच्छा, दोनों इनमें कोई बीमारी भी आती है, कोई बीमारी का हमला होता हो, फिर उसके लिए कोई दवाई शवाई का बंदोबस्त करना पड़ता हो, या ऐसी कोई कभी ज़रूरत नहीं? में इसके अंदर होता है असल में पहले बेसिकली जो इसकी चीज़ है वो सीड के ऊपर आप काम करें, सीड अच्छा लें, सर्टिफाइड जगह से लें, ठीक है, और उसके बाद इसकी जो ख़ास टाइमिंग है मार्च अप्रैल में इसकी स्टॉकिंग करें, तो ये सारी चीज़ें पहले मैनेज करें, फिर नहीं होता। ठीक है। जब आप सीड सर्टिफाइड नहीं लेते
तो उसके बाद स्टॉकिंग भी सही टाइम पे नहीं करते। आपने भी कभी इस बीमारी के हमले को फेस किया या ऐसी कोई नहीं, अभी बीमारी तक नहीं आया, हमारे सामने नहीं आया। सुना है कि कोई हाँ, बीमारी सुना है जी। अच्छा। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो है साथ साथ इसको मैं करता हूँ मैनेज। ठीक है। हाँ, ये सारी चीज़ें मैनेज करके आगे फिर तो ये मेरा ख्याल है ये जो हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं उससे भी ज़्यादा आसान हो गई ना जी। उसमें तो बड़ी बीमारियों का हमला होता है, इसमें तो बड़ा सेफ है कि आपने 1 साल की फार्मिंग में भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि इसमें कोई बीमारी का हमला हुआ हो या मछलियाँ ज़्यादा मर गई। जी, ऐसे ही हुआ। अच्छा, अदील साहब को शामिल करते हैं। अदील साहब ये बताएं कि ये एक तो यही सवाल कि क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं इसके, ये जो केज फार्मिंग में भी कभी कोई बीमारी का हमला मछलियों पर हो सकता है या ऐसा कुछ नहीं है? जी, जो भी ज़िंदा जानदार है उसको बीमारी जो है ना वो आ सकती है, लेकिन पाकिस्तान में फ़िश फार्मिंग रिलेटिवली एक न्यू बिज़नेस है और पहले जो रवायती फार्मिंग की गई है उसमें ऐसा इतना इनपुट्स का रोल नहीं था। जब भी किसी बिज़नेस में इनपुट्स बढ़ती हैं तो आउटपुट्स को ख़तरात लाहक हो सकते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे इनपुट्स बढ़ेंगी बीमारी का ख़तरा बढ़ेगा, लेकिन उसके तदारुक के लिए हम इसी प्रोजेक्ट के तहत 3 फ़िश हेल्थ लैब्स का केज कल्चर के अराउंड जो है अच्छा, वो क़याम अमल में ला रहे हैं और उसके लिए डेडिकेटेड एक्सटेंशन वर्कर्स हायर किए जाएंगे जो कि केज फ़िश फार्मर्स की प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमतन वक्त जो है ना इनको अच्छा, ये बड़ा अच्छा है कि आप अभी से वो जो खदशात हैं उनको भी काउंटर करने के लिए सारा कुछ इंतजाम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा खदशा हो सकता है कि कहीं अटैक हो सकता है किसी बीमारी का, वो आपने ज़ाहिर आइडेंटिफाई भी की होंगी कि ये मुश्किलात आ सकती हैं। हम मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम केज फार्मिंग पे बात कर रहे हैं। हासिल मजीद साहब, ये बताइएगा कि जैसे अभी तारिक साहब ने बात की कि सीड जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। सीड से मुराद ये पूंगा हो गया ना जी। तो ये जो केज फार्मिंग के लिए हम 2 किस्म की मछलियाँ पालते हैं, इनका पूंगा कहाँ से दस्तयाब होता है? सर बेसिकली तो स्टार्ट में तिलापिया भी हम बाहर से इंपोर्ट करते रहे हैं, थाईलैंड से। अच्छा। और पंगेसियस भी पिछले साल तो बाहर से ही इंपोर्ट की गया इसका जो पूंगा है। लेकिन अब लकीली पाकिस्तान के अंदर भी पंजाब फिशरी डिपार्टमेंट इनको ब्रीड करवा रहा है। तिलापिया भी सक्सेसफुली ब्रीड हो रही है। अच्छा। और क्वालिटी का सीड जो है वो पंजाब फिशरी डिपार्टमेंट फार्मर को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। मुख्तलिफ अजला के अंदर हमारे ये हैचरीज बनी हुई हैं तिलापिया की, जो इसका पूंगा क्वालिटी का पूंगा। हमारे खिते में भी तिलापिया की और इसकी हैचरी है? जी बिल्कुल सर, इसके अंदर मियाँ चन्नू में बहुत अच्छा जो है हमारा क्वालिटी का सीड प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा। मुजफ्फरगढ़ के अंदर भी ये काम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। और पंगेसियस का भी फर्स्ट टाइम जो है पंजाब फिशरी डिपार्टमेंट ने इस साल पिछले साल एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। तो इस साल इंशाल्लाह इसका सीड भी आपको पाकिस्तान में अवेलेबल होगा फार्मर्स को। ये जो बच्चा आप फराहम करते हैं पूंगा, ये कितनी एज का होता है? सर ऑलमोस्ट ये तकरीबन 21 से 22 दिन यानी 25 दिन तक भी हो सकता है। अच्छा। और सूटेबल क्या इसकी एज होनी चाहिए जब आप इसको बतौर सीड इस्तेमाल कर रहे हो? सर सूटेबल फार्मर पर डिपेंड करता है कि फार्मर अपनी फार्म मैनेजमेंट कैसी कर रहा है। फार्मर और कितना साइज़ का बच्चा अफोर्ड कर सकता है। यानी अगर आप 1.25 इंच यानी 1 इंच से थोड़ा कम साइज़ का जो है नॉर्मली बिकता है ये 3 रुपये का, अगर वो फार्मर ले लेता है और वो खुद स्टॉक करता है इसको और इसको फिर वो ग्रो करके अलहदा से केज में ये शिफ्ट कर देता है तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। अच्छा, ये वैसे इसकी कीमत क्या है? अगर 21 से 22 दिन का ये पूंगा हो तो ये एक बच्चा की कीमत होती है, अलग अलग करके गिनते हैं या ऐसे लॉट होती है उसकी कीमत होती है? सर इसका एक पैमाना बनाया जाता है, उसमें स्टार्ट में तो काउंटिंग कर लेते हैं रफली कि इस पैमाने के अंदर एक 500 जो है सीड आ गया है, तो फिर उसी पैमाने के हिसाब से वो पैकिंग करते हैं और ऑलमोस्ट ये 3 रुपये का जो है एक पूंगा आपको मिल सकता है। अच्छा, 3 रुपये महंगा है वैसे? 3 रुपये क्योंकि सर इसमें वैसे तारिक साहब से पूछते हैं, महंगा है जी सस्ता है 3 रुपये? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रेट है। नॉर्मल है? अगर आप नॉर्मल कह रहे हैं तो फिर तो ठीक है। मुझे तो ये इसलिए महंगा लगा कि ज़ाहिर ज़्यादा तादाद में चाहिए। नहीं, इसका जो हुसैन भाई जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं तिलापिया का, जो इसका पंगेसियस का मैंने इंपोर्ट करवाया था वो 24 रुपये का था। 24 रुपये का? जी जी। अच्छा, तो वो बिक्री क्या रेट है पंगेसियस? अब जो तैयार मछली है जी जी, वो आधा किलो की, उसका रेट क्या होता है? हाँ, उसका रेट 220 से 230। अच्छा, हाँ, रेट तो फिर तकरीबन मिलता जुलता ही है। हाँ, ये मार्केट का रेट है। ठीक है। अगर आप आड़ती के पास ना जाएं, खुद उसको सेल करें
जिस तरह लोकल सेल है इस कहाँ बेचते कहाँ हैं आप? अपनी लोकल मार्केट में डेरा गाजी खान में बेच देते हैं या लाहौर जाती है, इस्लामाबाद जाती है, कराची जाती है, किधर भेजते हैं? ये तो इसकी पाकिस्तान में तकरीबन हर ज़िले के अंदर एक एक मंडी है, जिस तरह उसके ज़िले के हिसाब से खपत भी है? जी जी, मकामी तौर पे खपत है? हाँ, इसका मकामी, क्योंकि मैंने अपनी सारी फिश जो है ना सारी मकामी तौर पे सेल की थी। और डेरा गाजी खान में ही हाँ, आपने? डेरा गाजी खान में। ठीक है। वहाँ पे मेरी 400 रुपये पर केजी सेल हुई थी। अच्छा, ये तो शायद बाहर भेजने से भी बेहतर रेट हाँ मिल जी जाता है। जी, ऐसे ही आप थोड़ा सा अगर 1 साल वर्किंग करते हैं, आगे 1 महीना और वर्किंग कर लें, आपको रेट भी अच्छा मिल जाता है। आड़ती फिर वहाँ पे अपनी कटौती भी लगाता है, तो आगे पीछे भी फार्मर का 1 साल भी। एक साल में कितनी फसल उठा लेते हैं? एक फसल 8 महीने की फसल है ये। अच्छा, तो ये जो आप बेचते हैं मछली, अगर आप बाहर बेच रहे हैं या लोकल बेच रहे हैं, तो ये आड़ती के जरिए बेचते हैं या अपने पास ही बराह रास्त ही आपके पास गाहक नहीं, आता हम है? बराह रास्त। अच्छा, वैसे होता है आड़ती? हाँ, होता है, आड़ती के पास जाना पड़ता है, उससे ऑर्डर लेके अगर वो कहता है मुझे इतनी ज़रूरत है तो हम उसको दे देते हैं, लेकिन मैंने अपनी सारी लोकल ही सेल की थी। अच्छा, एक सवाल है आपसे पर्सनल सा जी जी कि आपने ज़ाहिर है ये फार्म बनाया हुआ, तो वहाँ दोस्तों को भी बुलाते होंगे, आए भाई आपको मछली खिलाते हैं। जी जी। तो ये मछली आप पकाते किस तरह हैं? मतलब इसके लिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में मछली बड़ी कम खाई जाती है, जी जी दुनिया में बड़ी मछली खाई जाती है, बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे में कम खाई जाती है। जी, जी। उसकी एक वजह ये है कि हमारे पास पकाने का ढंग इतना नहीं है। हाँ, ठीक है ना, 1-2 तरीके हैं, बस उन्हीं को हम अडॉप्ट किए जा रहे हैं, चाहे जिस किस्म की मछली हो उसी में ऐसे ही डालते हैं, तल के ज़्यादा से ज़्यादा बेसन लगा दिए। जैसे अब हमारे बैराजों पर, नहरों के किनारे जो लोग बैठे होते हैं, जी जी वो एक ही स्टाइल से एक ही किस्म की मछली, और उसमें कोई इतना जायका भी नहीं होता, जी जी। तो उसी तरह बेचे जा रहे हैं। तो आप उसको आपने इस पे भी काम किया है कि भाई लोगों को इस तरफ राग़िब करना है, तो अच्छी कोई रेसिपी ढूंढ के लाएं, पकाने के वो अच्छे तरीके ढूंढ के लाएं, या आपने खुद इस पे कोशिश की हो, दरियाफ्त की हो? जी जी, मैं तो इसको एक तरह से तो इस बिल्कुल सादा सी नमकीन बनाता हूँ, वो जायका इसका ज़्यादा बढ़ जाता है नमकीन से, शायद आप कभी ट्राई करें। तो बाकी इसके बाद जो है ना, इसके साथ साथ बारबेक्यू का भी अब इसका वो हो गया, ट्रेंड चल रहा है ग्रिल फिश का, तो उसको भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि मेरी एक छोटी शॉप भी है, ये अपनी फिश मैं वहाँ पे भी सेल करता रहा हूँ। अच्छा, वो आप कच्ची मछली जो है वहाँ पर सेल करते हैं या पका कच्ची भी और फ्राई करके भी? अच्छा, फ्राई करके। हाँ जी, ठीक है। नमकीन भी। ज़्यादा कौन सी बिकती है? ज़्यादा दोनों ही बिकती हैं बस। नहीं, उससे अंदाजा होगा कि आपकी पकी हुई कैसे होती है ना। हाँ, अंदाजे से ये ज़्यादा अगर वो कच्ची ज़्यादा बिकती है तो इसका मतलब आप अच्छी नहीं पकाते, अगर पकी हुई ज़्यादा बिकती है तो इसका नहीं, मतलब वो वहाँ पे होता है खाने वालों के लिए, जिस तरह हर कोई आता है घर के लिए गोश्त वगैरह लेने के लिए, फिर वो कहते हैं घर में पकाते हैं। फिर जो वहाँ पे खाने के लिए आता है 2 या 4 बंदे, 5 बंदे, इतने जो घर में फैमिली होती है 5, 8, 10, 20 बंदों की, फिर वो उसी हिसाब से लेके जाते हैं। इससे हाँ, इसीलिए ये जो है ना सेल ज़्यादा होती है कच्ची की। ठीक है। अच्छा दिल साहब, ये बताएं कि मैं ये जानना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट को आपने, क्योंकि ये बेसिकली तो मेरे ख्याल है नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत का ही प्रोजेक्ट होगा और वो ही इसको आगे लेके चल रहे होंगे, तो इसको आप फैलाने का भी प्रोग्राम बनाए बैठे हैं या बस ये जिस सतह पर चल रहा है इसी तक ही महदूद रखेंगे? ये सर, ये प्रोजेक्ट जो है 5 साल इसका दौरानिया है, और ये इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि 3 क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। पहला क्लस्टर जो है वो कोस्टल सिटीज़ जो हैं हमारे कोस्टल प्रोविंस जो हैं बलूचिस्तान और सिंध, उनकी साहली पट्टी में 1000 केजीज़ लगाने का अर्लियर इसका मंसूबा था, और 2500 केजीज़ जो लगाने का मंसूबा था वो सिंध के अंदर था। तो वो जो दूसरा क्लस्टर था वो अपर सिंध और साउथ पंजाब का डिज़ाइन किया गया, और तीसरा जो हमने क्लस्टर डिसाइड किया वो था पोटहार और हिली एरियाज़। तो इस प्रोजेक्ट के तहत अर्लियर जो था वो 8500 केजीज़ जो थे वो तजवीज़ किए गए सब्सिडी के तहत, जिसमें 5000 केजीज़ जो है पंजाब के मुख्तलिफ पानियों में लगेंगे, 2500 सिंध के मुख्तलिफ पानियों में लगेंगे, और 1000 केजीज़ जो हैं वो बलूचिस्तान के इलाके में लगाए जाएंगे, जो कि ख़ास तौर पे मेरीन बेस्ड होंगे, यानी खारे पानी की मछली उसमें काश्त की जाएगी। तो इन 8500 केजीज़ के ऊपर जो थी वो सब्सिडी दी जाएगी 80%। लेकिन अभी जो है सिर्फ हमारी जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब फिशरीज़ डिपार्टमेंट, वो ही फ़ाल है, और वो इस सूबे के साथ शाना बशाना फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री नेशनल फूड सिक्योरिटी के साथ मिलके काम कर रही है। तो इन्होंने बाइफिकेशन की हुई है 5000 केजीज़ की। पहले साल में 500 केजी सब्सिडी पर दे दिए गए हैं, इस साल भी 500 दिए जा रहे हैं। तो बाकी जो 3500 केजीज़ हैं वो आने वाले 2 या 3 सालों में सब्सिडी के तहत
कुरंदाजी के तहत जो है ना फार्मर्स में बांट दिए जाएंगे। अच्छा ये बताइए, वो जो हिली एरियाज़ की आप बात कर रहे हैं, वहाँ तो अमूमन जो है वो ट्राउट बहुत ज़्यादा होती है और 1000 रुपये kg भी बिकती है, तो वो फिर जो तेज़ बहते हुए दरिया हैं उनमें केजेस लगाएंगे, क्या प्लान क्या है उसका? उसमें एफडीबी ने एक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राउट केज फार्म के नाम से स्कर्दू में एक खड़ी झील के अंदर ट्राउट का केज कल्चर में तजर्बा किया और वो बड़ा अच्छा गया है। तो उससे एक सूटेबिलिटी फिजिबिलिटी ये मिल गई है कि खड़ी झीलों के अंदर भी ट्राउट केजेस लगा के फार्म की जा सकती है। ठीक है। और जो नदी नाले या दरिया, किसी दरिया सिंध में कहीं जहाँ पे वाटर का फ्लो कम है, डायरेक्ट मेन स्ट्रीम की बजाय थोड़ी साइड पे हट के वहाँ पे भी केज कल्चर किया जा सकता है। ठीक है, बड़ा पोटेंशियल है इधर भी, मतलब इन सारे एरियाज़ में पाकिस्तान भर में पोटेंशियल है। हमारे पास नहरें भी बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी सारी नहरें हैं जो सालाना है, पूरा साल चलती रहती हैं, वहाँ भी बड़ा पोटेंशियल है। तो नहरों की तरफ भी आप आहिस्ता आहिस्ता आने का प्रोग्राम रखें। अभी ताहाल जो है वो खड़े पानियों में केजेस लगाए जा रहे हैं। ठीक है। तो मुख्तलिफ अभी पॉलिसी के मराहल से ये प्रोजेक्ट गुजर रहा है। जैसे ही पॉलिसी इस प्रोजेक्ट में की कामयाबी के बाद केजीज की सूटेबिलिटी और फिजिबिलिटी सामने उभर आती है तो फिर डेफिनेटली नहरों की तरफ भी रोक। नहरों में तो बड़ा आसान होगा ना जी, वो केज ना भी बनाए, एक बैरियर एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ, तो वो केज खुद ब खुद बन जाएगा। हाँ, इसमें ये है कि जब मुख्तलिफ अदारों का अमल दखल है, जब वो अमल दखल जो है वो या कम होगा या जाएगा या कोऑर्डिनेशन इदारों का जब बेहतर हो जाएगा, ठीक है, तो फिर वहाँ पे भी केज कल्चर करना या इस तरह बाड़ लगाना आसान, क्योंकि पानियों के मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं। तो वो जो इदारे और जो लोग पानी के मुख्तलिफ इस्तेमालात कर रहे हैं उसको भी मद्देनज़र रखा जाता है। ठीक है, केज कल्चर करने के लिए। ये हसन साहब ये बताइएगा कि ये जो इसकी फीड है, ये वैसी फीड है जो दीगर मछलियों को हम खिलाते हैं, या जो केज फार्मिंग की मछली है उसके लिए फीड कोई डिफरेंट है? सर इसकी फ़ीड बिल्कुल डिफरेंट है, और इसमें तिलापिया के आने की वजह से, जो कि ये शुरू में इंपोर्ट की गई थी, और तिलापिया का थोड़ा सा मैं ये आपको बताऊं कि ये इसको हम कहते हैं मोनोसेक्स। यानी इसको हम 21 दिन ऐसी खुराक देते हैं जिससे इसकी जो फीमेल है उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हो जाता है, जिससे इसकी ग्रोथ यानी रिप्रोडक्शन साइकिल तेजी से बढ़ती है। जी, इसकी तेजी से बढ़ती है। इस तरह की फीड दी जाती है शुरू के अंदर कि ये इसकी ग्रोथ। पोल्ट्री वाला काम तो नहीं है? नहीं सर, पोल्ट्री का नहीं है ऐसा, जैसा नहीं है। यही काम होता है ना जी, बड़ी तेजी से बढ़ाने के लिए उसको ऐसी फीड दी जाती है। इसमें सर स्टार्ट में शूटर लिए गए, प्रोसेस चला, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि ये बाहर से शुरू में जो है इंपोर्ट की गई। ठीक है। जब यहाँ पे आई तो फीड की इसकी ज़रूरत पड़ी इस फ़िश को, क्योंकि रिवायती जो फ़िश फार्मिंग है वहाँ पे फार्मर एज सच फीड ऐसे यूज़ नहीं करता। अच्छा। यानी राइस पॉलिश डाल दी तो वो बहुत समझ लेता है कि मैंने बड़ी खुराक डाल दी है। तो तिलापिया की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो फीड की मिल्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो डेवलप हुई हैं, काम कर रही हैं, काफ़ी रोज़गार बना है। तो इसके लिए थोड़ा ये होता है कि फ्लोटिंग फीड हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और वो फ्लोटिंग फीड एक अच्छा मिलर ही बना सकता है। अच्छा। फार्मर खुद भी कर सकता है, लेकिन उसका बीज नहीं, वो खास बना हुआ होगा तो वही खास बनी हुई, क्योंकि ये फ्लोट करती है पानी की सतह पे, फिर ही ये कंज्यूम कर सकती है फिश। ठीक है। ये बताएं कि बातें तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन ये सीड भी आपको आसानी से मिल जाता है और फीड भी आसानी से मिल जाती है या मुश्किल होती है? नहीं, ये बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। जिस तरह हुसैन भाई अभी जिस तरह आपने पूछा है पोल्ट्री का, तो ये हम इसलिए इसको करते हैं मोनोसेक्स के ये हर 2 महीने के बाद ज़्यादातर ब्रीड करती है। ठीक है। जब ये बच्चा देती है तो इसी हाँ, फिर इसकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती। ठीक है। हाँ, इसीलिए ये पोल्ट्री से थोड़ा सा डिफरेंस है। हमारा थोड़ा सा माइंड बनता है कि इसकी जो है ना ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करवाने की वजह से ये, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, वो एक सवाल जो शुरू में मैं आपके पास छोड़ गया था कि नए नौजवान जो है बेरोजगार, वो इस तरफ आना चाहते हैं, तो पहले तो ये है कि उनकी जेब में कितने पैसे होने चाहिए जिससे वो काम शुरू कर सकें। दूसरा ये है कि कोई इसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरत है या ऐसा इतना नहीं है, आपके पास आके पूछ लें और फिर काम शुरू कर दें? पहले तो ऐसे ये देखिए, अब चल रही है ट्रेनिंग। मैंने 2019 में भी इसकी ली थी ट्रेनिंग, अब भी कर रहा हूँ इसकी ट्रेनिंग। ये तो सीखने का काम है ना, लॉन्ग टर्म। ये तो सारी ज़िंदगी जारी रहता है, नए तजुर्बात होते हैं। ये तो जिसको भी शुरू करना चाहिए पहले उसको इसकी ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए, सीखना भी चाहिए, क्योंकि एक तो ये नई चीज़ है पाकिस्तान में। अभी इसका जो है ना, इसके ऊपर अभी चल रहे एक्सपेरिमेंट भी चल रहे हैं, तो इस हवाले से इसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जब ये सब्सिडी के ऊपर जब आते हैं 6 से 6.5 लाख रुपए का आपके एक्सपेंसेस हैं, और उसके अंदर फार्मिंग आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप जितना सीड डालें उतनी फीड आपकी यूज़ होगी। आपके पास जेब में
मिनिमम कम से कम 10 से 15 लाख होने 10 से चाहिए। 15 लाख। ये बताइएगा हुसैन साहब, ये ज़रूरी है कि उसके पास पहले भी फार्मिंग का तजर्बा हो अगर वो केज फार्मिंग करना चाहता है, या अगर वो नया नया इस तरफ आ रहा है तो फिर भी कोई हर्ज नहीं? जी सर, इसमें 2 कंडीशन है कि अगर वो ऑलरेडी फार्मर है और 3 साल का उसका मिनिमम एक्सपीरियंस है तो फिर वो केज के लिए एप्लीकेशन जमा करवा सकता है। ठीक है, फिर हमने इस पर प्रायोरिटी आप उसको देते होंगे, वरना दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। प्रायोरिटी के हवाले से नहीं है, वो ये है कि ट्रेनिंग नहीं लेगा, यानी अगर उसका अच्छा, उसके पास ट्रेनिंग ऑलरेडी मौजूद जी, है। मौजूद ठीक है, अगर नहीं है। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मजीद इस पर बात करते हैं लेकिन मजबूरी है जी। आदिल साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। हुसैन मेहदी साहब आपका बेहद शुक्रिया। तारिक साहब आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने केज फार्मिंग पे बात की, आपको बहुत सारी चीज़ों से रोशनासी मिली होगी, आपको पता लगा होगा कि अगर आप केज फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी सारी गुंजाइश मौजूद है, आप आगे बढ़ सकते हैं। और हुकूमत की सब्सिडी जो कमाल है, 20% आपने लगाना है, 80% हुकूमत देगी, मतलब सारा फार्म बना के दे देगी। ये 20% भी ऐसे है कि आप सीरियस फार्मर पर हैं, तो इसलिए इसमें बड़ी गुंजाइश है। इस तरफ आएँ, केज फार्मिंग अपनाएं, खुद भी पैसा कमाएं, मुल्क को भी आगे बढ़ाएं, इसमें बड़े रास्ते मौजूद हैं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।